नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। हालांकि जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं का एक्सटेंशन ही है वो कहीं ना कहीं पे। ओके, सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं उनका हम पूरा सीरीज़ लाने वाले हैं। हालांकि मैंने आज से 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं 28 तारीख के बाद जितने भी पूछे गए हैं उन सबका सेट मैं एक ही वीडियो में ले आऊँगा। तो चलिए पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन 2020 किसके द्वारा लिखा गया? वो चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो आप जितने भी बुक्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनके बारे में मैं एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी 2020 में बुक्स लिखी गई हैं, 2020 में और 2090s में, वो सारा मैं लाने वाला हूँ। और आप वहाँ से जस्ट 10 या 15 मिनट्स की वीडियो होंगी जिसमें मैं लगभग 40 to 50 जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं 2019 एंड 2020 के, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। तो आप उसके लिए 2 दिन का वेट करो, 2 दिन बाद मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट ऑफ एशिया जो लिखा गया है वो सर एडविन आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो देखिए जैसे कि हम जो सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में राइटर से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनकी हम जितनी भी बुक्स हैं वो सारी उन सबका स्टडी करें एक बार। और इससे क्या होगा कि हमें आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो ये सारी बुक वाले जितने भी बुक्स की जितने भी राइटर्स हैं उनके लिए मैं अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में अपनी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट सारे भी राइटर का डिस्कशन करूँगा। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन है, एरो मिसाइल को लॉन्च किस कंट्री ने किया है? वो इजराइल ने किया है। ओके, अभी हमने अक्टूबर में एक मिसाइल लॉन्च की थी जिसका नाम है रुद्रा, वो डीआरडीओ ने बनाया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि जितने मिसाइल्स डीआरडीओ या फिर इसरो लॉन्च करता है तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो और जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे मैं क्वेश्चन आगे डिस्कस करूँगा। बल्कि मैं आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं सारे ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। ओके, एम एस ऑफिस 2020 किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जितने भी एम एस रिलेटेड है वो सारे माइक्रोसॉफ्ट ही बना रही है। तो विच कंट्रीज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल? किसने अपना पहला ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन का शुरू किया है? वो रशिया ने किया है। नाम क्या है उसका? नाम है स्पुतनिक वी। ओके, और अभी कल के द हिंदू में था कि इसकी इफ़िकेसी पहले कम थी और अब इसकी इफ़िकेसी कितनी है? 96% के आसपास है। तो अभी आपको नॉर्मल डेज में देखने को मिलेगा कि स्पुतनिक वी भी इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट्स विल ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया? ओके, तो इस बार का जो खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा 2021 में, वो करेगा हरियाणा। ओके, खेलो इंडिया स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ था। ओके, और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला आपका हुआ था दिल्ली में। ओके, दूसरा हुआ महाराष्ट्र में, और तीसरा कहाँ पे हुआ? तीसरा आपका हुआ आसाम में। हम्म, और अभी जो आपका होगा वो हरियाणा में होगा। और सबसे ज़्यादा मेडल की बात करें, सबसे ज़्यादा मेडल आपके महाराष्ट्र के पास है, उसके बाद हरियाणा के पास है, और उसके बाद आपका दिल्ली के पास है। ओके, तो बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो इंडियाज़ बिगेस्ट रेल इंजन कहाँ पे है? वो आपका वेस्ट बंगाल में है। ओके, बैटल ऑफ घाघरा कहाँ पे हुआ था? बैटल ऑफ घाघरा कौन से ईयर में हुआ था? 1529। 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसका थ्रोन किसने संभाला था? हुमायूं ने। ओके, हुमायूं ने 1939 तक संभाला था। उसके बाद शेर शाह के साथ इसका 2 युद्ध हुआ था। उसके बाद 1940 में इसको, सॉरी, 1540 में इसको शेरशाह सूरी ने इसको डिफीट कर दिया था। और ये काफ़ी टाइम तक 15 ईयर तक ये यहाँ पे जो है 15 ईयर्स तक इसके पास शासन नहीं था। उसके बाद फिर 1950, फिर
1555 में इसका युद्ध होता है शेरशाह सूरी के बेटे के साथ, और ये इसको डिफीट करता है, और 1556 में हुमायूं की डेथ भी हो जाती है। तो जितने भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़े डिस्कस करता रहूँगा। उसके बाद 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। ओके, 1556 में क्या होता है? 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। ओके, जब अकबर होता है और इसकी लड़ाई होती है हेमू के साथ। ओके, और बैरम इसका जो बैरम खां होता है वो इसकी हेल्प करता है इसमें। ओके, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024। ओके, तो अभी जो 10th जो 15th फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई है उसमें NK सिंह जो आपके हेड थे उन्होंने हेड किया था इसको। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 29th स्टेट कौन सा था? तेलंगाना। ओके, और तेलंगाना के CM कौन है? C चंद्रशेखर राव। C चंद्रशेखर राव। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ट्रैक बॉल इज़ व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस? ट्रैक बॉल किस तरीके का डिवाइस है? तो वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, हु डिस्कवर्ड बिग बैंग थ्योरी? दैट इज जॉर्जेस। ओके, ब्रिज कनेक्टिंग टू असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, वो है धोला सादिया ब्रिज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? भूपेन हजारिया ब्रिज भी बोलते हैं। ओके, अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो इसका लोकेशन पड़ेगा आपका, इसका लोकेशन पड़ेगा कुछ यहाँ पे। ओके, ये ब्रिज यहाँ पे है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CM ऑफ गोवा कौन है? प्रमोद सावंत जी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो प्लूटो किसके द्वारा लिखा गया था? है ना, और सॉरी, द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो प्लूटो के द्वारा लिखा गया था। ओके, प्लूटो अरिस्टोटल का गुरु था आई गेस, मतलब कुछ रिलेशन था इनका, गुरु चला कुछ भी हो, तो मुझे क्लियर नहीं हो, आप देख लेना इसको। कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 कहाँ पे होगा? ये इंग्लैंड में होगा। ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है? अभी पीछे क्वेश्चन था कि तेलंगाना का CM कौन है, तो अभी क्वेश्चन आ गया तेलंगाना का गवर्नर कौन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न इस बार किसको मिला है? अब क्रिकेट में बात करें तो रोहित शर्मा को मिला है, और बाकी जो है आप इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, GST कैसा टैक्स है? GST एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, जिसको हम GST को हम कास्केडिंग टैक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ टैक्स ऑन टैक्स। ओके, टैक्स ऑन टैक्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ INC कौन था? वो A.O. ह्यूम था। ओके, एक मिनट में साफ साफ लिख देता हूँ इसको। फाउंडर ऑफ इन कांग्रेस A.O. ह्यूम। और अगर हम बात करें इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था या फिर इसका प्रेसिडेंट कौन था, तो वो आपके थे S.N. बनर्जी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर साती स्तूपा वाज ऑब्जर्व्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? दैट इज 1989। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन इसकी है MP। और अगर हम बात करें सांची स्तूपा, तो ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्तूपाज में से एक है। ओके, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, केरला के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारई विजयन जी। ओके, तो जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं और जितने भी आपके गवर्नर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जितने भी चेयरमैन हैं चेयरमैन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो ईच एंड एवरी चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ, छोड़ देंगे उसको, डील कर देंगे। ओके, CM ऑफ, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ जापान इज सुगा साहब, अभी चेंज हुए हैं। ओके, और चंद्रयान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 कौन सी मिसाइल के द्वारा लॉन्च किया था? GSLV Mark 3 M1 लॉन्च, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा बनाया गया है आई गेस। यस,
आगे क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे रिलेटेड है? ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ओके, गोबी डिजर्ट कहाँ पे आपका? एशिया में है, मंगोलिया लोकेशन है। ओके, और डेजर्ट की बात कर ले तो अफ्रीका में कौन सा है? अफ्रीका में सहारा है। ओके, इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो सैडल पिक कहाँ है? सैडल पिक आपका कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। सैडल पिक आपका किस लोकेशन में पड़ेगा? सैडल पिक आपका पड़ता है नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ है। ओके, जैसा आप लोगों को पता है कि जो अंडमान है, अंडमान निकोबार में लगभग 572 आइलैंड्स हैं। ओके, और इन आइलैंड्स को नंबर ऑफ लोकेशंस और ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करें अंडमान में, तो सबसे पहला नॉर्थ है, फिर मिडल है, फिर साउथ है। साउथ के बाद यहाँ पे आपका डंकन पैसेज आता है, डंकन पैसेज के बाद आपका लिटिल अंडमान है। ओके, फिर यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल आएगा, 10 डिग्री चैनल के बाद आपका लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ओके, कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ओके, सबसे लास्ट पॉइंट जो इंडिया का पड़ता है वो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ओके, ये बात करते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो सबसे लास्ट पॉइंट जो पड़ेगा ना, वो क्या पड़ेगा? सबसे लास्ट पॉइंट आपका क्या पड़ेगा? वो आपका यहाँ पे पड़ेगा, डंकन जो आपका है इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप पड़ेगा, यहाँ पे आपका मालदीव पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका सेशल्स पड़ेगा, और यहाँ पे आपका मॉरिशस पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ मेडागास्कर नीचे पड़ता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, उसके बाद इसको रैपअप करते हैं। अर्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे? दैट इज़ 22 अप्रैल। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैंने डिसाइड किया हुआ है कि ओके, दोस्तों आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 28 के बाद से, वो सारे मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, तो इस चैनल को सपोर्ट करें एंड और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।